इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस लैब Laplace ट्रांसफॉर्म यूजिंग MATLAB. The objective है finding the Laplace transform of a given transfer function using MATLAB. इसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है Laplace क्या होता है और आपके पास क्यों हम यूज़ करते हैं, किस तरह आप इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. इस इंट्रोडक्शन को अभी हम डिस्कस करते हैं. उससे पहले हम MATLAB की तरफ मूव करते हैं. अगर आपने अभी तक हमारी जितनी भी लैब थी वो हम मल्टीसिम पे कर रहे थे. अब हम जो है उसको शिफ्ट कर रहे हैं मैटलैब पर. तो मैटलैब को यूज़ करने से पहले उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके साथ जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है. जो आपके पास मैटलैब कैसे वर्क करता है, किस तरह उसकी डिफरेंट कमांड्स हैं, उसी से रिलेटेड ये आपके पास जो लैब का जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट है मैटलैब का. मैटलैब स्टार्ट कैसे करनी है. मैटलैब में हमारे पास जो डिफरेंट विंडोज़ हैं वो किस तरह वर्क कर रही हैं, डिफरेंट कमांड्स कैसे वर्क करती हैं, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने इसकी एक सेपरेट जो है वो लैब बनाई हुई है इंट्रोडक्शन टू मैटलैब के नेम से. तो आपका जो फर्स्ट इस लैब का पार्ट है ये बेसिकली आपका सारा का सारा जो लैब है वो कवर होती है इंट्रोडक्शन टू मैटलैब में. कुछ यहाँ पे जो है उससे रिलेटेड मैट्रिक्स ऑपरेशंस हैं, ये सब आपके पास हमें डिफरेंट कमांड्स वगैरह मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन की हुई हैं. आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं. आपकी लैब का जो फर्स्ट पार्ट है वो वहाँ से कवर होगा. अभी जो है वो हम लैप्लास और इन्वर्स लैप्लास को जो है वो हम डिस्कस करेंगे. जो इस लैब का फर्स्ट पार्ट है वो इंट्रोडक्शन टू मैटलैब के नेम से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं. आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी. वहाँ पे हर एक स्टेप को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है. मैं इस लैब के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है वो ऐड कर दूँगी. लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं. ट्रांसफॉर्म क्या है? मैथमेटिकल कन्वर्जन फ्रॉम वन वे ऑफ थिंकिंग टू अनदर टू मेक अ प्रॉब्लम ईजियर टू सॉल्व. सो बेसिक लैप्लास का जो बेनिफिट है वो यही है कि हमारे लिए इसमें इक्वेशन सॉल्व करना जो है वो ईजी हो जाती है. ये पूरा उसका जो है प्रॉब्लम इन ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग, उसको ट्रांसफॉर्म किया, सोल्यूशन इन ट्रांसफॉर्म वे ऑफ थिंकिंग, उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म दिया, सोल्यूशन इन ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग. ठीक है, ये सारा का सारा क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म आ गई उसकी, उसको दोबारा से इन्वर्स ट्रांसफॉर्म किया, सो वो ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग में आपके पास आ गई. प्रॉब्लम इन टाइम डोमेन, उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया, सॉल्यूशन एस डोमेन में आया, उसके बाद उसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया तो सॉल्यूशन दोबारा से टाइम डोमेन में आ गया. अदर ट्रांसफॉर्म्स देखें तो हमारे पास फोरियर है, जी ट्रांसफॉर्म है और वेवलेट्स है. ये आपके पास दो डोमेन होते हैं, टाइम डोमेन, लैप्लास डोमेन और कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन. सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, Laplace transformed equation, algebra, Laplace solution, inverse Laplace transform, time domain solution. So directly भी आपके पास है और ये आपके पास क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आपके पास बता रहा है. अब बेसिक टूल्स फॉर कंटिन्यूस टाइम Laplace ट्रांसफॉर्म देखें तो आपके पास टाइम डोमेन से आप उसकी एस डोमेन में जा रहे हैं और उसको कन्वर्ट करने के लिए आप ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप जो है वो इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं. कन्वर्ट टाइम डोमेन फंक्शन एंड ऑपरेशन इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, एफ ऑफ टी टू एफ ऑफ एस. मीन्स आप जा रहे हैं टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. सो इट मीन्स आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. तो ये कुछ आपके पास उसके कॉम्प्लेक्स प्लेन्स हैं, उसके रियल एक्सिस हैं, इमेजिनरी एक्सिस हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं.
इससे आपका लैब का लिंक नहीं है, हम बेसिक इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं अभी उसका। इम्पल्स के केस में आपके पास इम्पल्स का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 1 है, स्टेप का आपके पास 1/s है, रैम्प का आपके पास 1/s² है, एक्सपोनेंशियल ई ऑफ टी का 1/s-1 है, साइन का 1/ओमेगा² प्लस s² है। अब ये आपने जो है ये सारे लेप्लास कैसे आए हैं, आपने ये जो है आपने फॉलो करना है मेथड। यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करते हैं एफ ऑफ टी की इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस आ जाएगा। ये जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की, डिफरेंशियल की, ये हमारे लैब का पार्ट नहीं है। तो हम अभी जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे डिफरेंट लेप्लास ट्रांसफॉर्म दी हुई हैं जो हमने अभी डिस्कस की। मैं एक एग्जांपल देखना चाह रही हूँ। ये आपके पास सॉल्यूशंस कुछ दिए हुए हैं। हाँ जी, ये एग्जांपल है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है उसमें आपने इसको जो है वो मैनुअली भी सॉल्व करना है और मैटलैब पे भी सॉल्व करना है। अगर फंक्शन दिया हुआ है 0 for t less than 0 and 1 for t greater than 0, यूनिट स्टेप फंक्शन, इसी यूनिट स्टेप फंक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है। इसका लाप्लास लेते हैं। सो वाइफ की ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास बेसिकली हम कहते हैं ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, ई रेज़ टू पावर मैंने एस टी डी ओ टी, इसकी इंटीग्रेशन करें। सो ये 1 है, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, इसकी 1 की तो नहीं है, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी को इंटीग्रेट करें। सो डिवाइडेड बाय हो जाता है माइनस एस। तो ये क्या हुआ, 1 - 1/s ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें 0 टू इन्फिनिटी। तो ये क्या आ जाता है, 1/s माइनस 1/s 0 टू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो वो आपके पास क्या आ गया, 1/s। अब हम जो है वो लैब टास्क देखते हैं। ये आपकी मैटलैब के हैं, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसको हम कैसे मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैटलैब आप ओपन करेंगे, ये आपके पास कमांड विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसके हम आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्टली कमांड विंडो पे करें, कमांड विंडो पे करेंगे तो वो आपके पास आपको हर दफ़ा जो है वो चेंजिंग करनी पड़ेगी, न्यू लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपना कोड टाइप करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है कमांड विंडो पे उसके अब आपको इट मीन्स आपको बार बार जो है वो कोड में चेंजिंग करने की, अगर बार बार मुझे कोई कोड लिखना, अगर मैं सपोज कहती हूँ कि मुझे एक सिंपल कोडिंग चाहिए ऐड करने की, सपोज 1+1 = 2, तो मैं अगर कमांड विंडो में लिखती हूँ 1+1 = 2, सो मुझे नेक्स्ट टाइम अगर मुझे उस कमांड को रन करना है तो मुझे दोबारा टाइप करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, मैं कोड एक दफ़ा लिख लूँगी, उसको एक दफ़ा सेव कर लेंगे, फिर हर दफ़ा जब आपको सिर्फ उसको डायरेक्टरी से उसको ओपन करना है उस कोड को, और अगर आपने उसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो आप चेंजिंग करके उसको रन कर सकते हैं। अब जो इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे लिखी हुई है लेप्लास ऑफ साइन ऑफ टी। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, पहले आपने डिफाइन करना है एफ और टी को।
उन फंक्शंस को आप डिफाइन करेंगे। देन f इज इक्वल टू सॉरी मैंने ऊपर मिस्टेक हो गई थी। अब मुझे इसको ये देखिए, अब जिस तरह अब ये कह रहा है तो मुझे इसको दोबारा से टाइप करना पड़ रहा है। सो इसके लिए फिर जो है हम वो डायरेक्टली स्क्रिप्ट वाली ऑप्शन जो है वो चूज करते हैं। साइन ऑफ टी, देखिए हमने यहाँ तक कर लिया। हमने पहले डिफाइन किया एफ और टी हमारे जो भी फंक्शन है जो हम यूज़ करेंगे, और एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपल फंक्शन है लैप्लास ऑफ एफ। तो ये मेरे पास क्या आ गई, साइन की लैप्लास आ गई। ये क्या आ गया, साइन का लैप्लास आ गया। अब ने इसको क्या करना है, इन्वर्स, अगर इसका इन्वर्स लेना हो तो हम क्या करते हैं, आई लैप्लास। बट यहाँ पे एक इशू ये है कि हमने ये लैप्लास को यहाँ पे मेंशन नहीं किया। सपोज हम कर देते हैं d इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ f, ये हमारे पास शो हो गया विच इज इक्वल टू d। देन हम इसको क्या करते हैं, आई लैप्लास ऑफ d। अब मुझे d का चाहिए क्योंकि यहाँ ऊपर ये प्रॉब्लम होती कि मैंने इसको किसी के इक्वल नहीं रखा था। सो क्या आ गया, साइन ऑफ t। अब आपके पास ये सिंपल सी जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपने परफॉर्म करनी है, cos ऑफ t साइन ऑफ t cos ऑफ 3t साइन ऑफ 3t। आपने इसको जो है वो खुद भी इसको सॉल्व करना है और मैटलैब पे भी आपने इसको सॉल्व करना है। ये थी आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो है कुछ आपके पास एक्सरसाइजेज हैं जो कि इन्वर्स लैप्लास की हैं। अभी हमने जो यहाँ पे देखा है कि मैंने अभी आपको लैप्लास और इन्वर्स लैप्लास दोनों करके दिखाया। जो आपकी इन्वर्स लैप्लास की जो लैब है वो भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें अब आपने पहले लैप्लास फाइंड आउट किया था, अब इन्वर्स लैप्लास। ये इन्वर्स लैप्लास की जो है इन्वर्स लैप्लास की कुछ एक्सरसाइजेस हैं। 1/s², 6/s², s/s² प्लस 1, 1/s² प्लस 1, s/s² प्लस 9, 3/s² प्लस 9। ये आपने सबका जो है वो इन्वर्स लैप्लास फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो नहीं, ये एग्जांपल हम जो है मैटलैब पे अभी सॉल्व करते हैं। पहले हम डिफाइन करते थे कोई भी जो भी फंक्शन हमारे पास इक्वल है और टाइम डोमेन में था। अब हम एस डोमेन में, सो एस ऑन एफ इज इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर। सो एस स्क्वायर प्लस 1। अब हमने लेना है इसका इन्वर्स लैप्लास, आई ऑफ लैप्लास फंक्शन एफ है हमारे पास cos ऑफ t। सो ये हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने मैटलैब पे इसका इन्वर्स लैप्लास ले लिया। इस तरह आपने जितनी भी बाकी एक्सरसाइजेज हैं वो आपने खुद सॉल्व करनी है और उनके इन्वर्स लैप्लास लेना है। थैंक यू।